जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप देख रहे हैं टीओडी के बारे में इस समय कई 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है। तो आज मैं आपके साथ जो टीओडी के बारे में फुल एक्सप्लेन करूंगा कि टीओडी क्या है और जो गवर्नमेंट ने जो टीओडी लागू किया हुआ है वो उसके नियम क्या है, उसकी शर्तें क्या है, कि टीओडी में आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या टीओडी के अंतर्गत होने वाला है। तो दोस्तों, उससे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस समय जो हमारे जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, और जिन्होंने जो आंदोलन जो छेड़ रखा है, दोस्तों ये आंदोलन नहीं, एक तरह से आपने इसको आंदोलन को दंगे का रूप दे दिया है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि इस दंगे को आप बंद कर दीजिए। ये जो आप आगजनी कर रहे हैं, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बसों को, ट्रेनों को, शहर में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ फोड़ रहे हैं, बस जला रहे हैं, ये सब एक भारत की तैयारी करने वाले युवा का काम नहीं है। ये एक देशभक्त का काम नहीं है। जो भारत का युवा तैयारी करता है, जो एक देशभक्त होता है, जो सच्चा देशभक्त है, वो इस तरह की हरकत कभी जीवन में अपने नहीं करता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप किस बात के देशभक्त हैं? आप कैसे देशभक्त हैं? आपको मैं कहता हूं कि अगर आप ये सब अगर आप कर रहे हैं, जो भारत का युवा जो आर्मी की तैयारी करने वाला, फौज में जाने वाला, जो अपने आप को कहता है कि मैं देशभक्त हूं, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा तो मैं नहीं मानता कि वो देशभक्त है, और मैं ये भी नहीं मानता कि वो आर्मी में जाने लायक भी है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा? हाँ, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। आप गवर्नमेंट से जो आपको आपकी जो मांगे, अपनी मांगे मनवाइए, उनसे पूरी करवाइए, बट आपको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि आप गवर्नमेंट की संपत्ति को, सरकार की जो आप जो हानि पहुंचा रहे हैं, जो संपत्ति जला रहे हैं, जो जितना नुकसान कर रहे हैं, ये आपको अधिकार नहीं है। क्योंकि ये संपत्ति जितनी सरकार की उतनी हमारी भी है। ये हमारी खुद की संपत्ति है। जब हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, तब गवर्नमेंट हमारे लिए संपत्ति तैयार करती है। तो आप इसको जलाकर क्यों क्षति पहुंचा रहे हैं? और ऐसा करते हुए जो आप जो कर रहे हैं, करते हुए अगर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो गई, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आप जेल चले गए, पुलिस पकड़ ले गई आपको, तो आप तो फिर वैसे भी फौज में जाने लायक नहीं बचेंगे। तो किस बात की आपकी फौज की तैयारी और किस बात का आपका ये आंदोलन, जब आप उस लायक बचेंगे नहीं, आप फौज में जाने लायक बचेंगे नहीं। तो सबसे पहले मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप ये जो आप इस आंदोलन को जो आपने दंगे का रूप दे रखा है, या आपने आगजनी कर रखी है, इतना तोड़ फोड़ मचा रखा है, इतना आतंक उपद्रव कर रखा है देश में, ये सारा बंद कर दीजिए। जाने कम से कम 22 से आपने जाने कितने जिलों में, जाने कितने राज्यों में, आपने कम से कम 11 से 12 राज्यों में आपने हड़कंप मचा रखा है 4 दिनों से। तो आप ये सब बंद करिए। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप इस सब को बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। ये सब आपको शोभा नहीं देता। और मैं सरकार से थोड़ी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस पर एक जांच बैठलवाई जाए। इन जो लड़कों के ऊपर ये सब जो तोड़ फोड़ हो रहा है, आतंक हो रहा है, ये जो बिल्कुल विद्रोह हो रहा है, ये उपद्रव हो रहा है, ये सब, तो इस पर जांच बैठाई जाए कि इन लड़कों के पीछे कहीं कोई और तो नहीं साथ में विरोधी लगकर ये सब उपद्रव करवा रहे हैं, ये साथ में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और अगर ये लड़के कर रहे हैं, ये युवा कर रहा है, जो देश की आर्मी की तैयारी करना चाहता है, अपने आप को देशभक्त बोल रहा, तो वो इस लायक नहीं कि वो आर्मी की भर्ती ज्वाइन करे, आर्मी में जाए। आप अपना ये तोड़ फोड़ बंद कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छा देशभक्त, अच्छा आर्मी बॉय वही है जो अपनी तैयारी अच्छे से करे। हाँ, अगर आपको कोई सरकार से समस्या है, कोई आपको न्याय चाहिए, तो आप अच्छे से आंदोलन कीजिए, न्यायालय में लेटर लिखिए, जो भी आपको बहुत सारी कार्रवाई है इस तरह से कीजिए। इस तरह से तोड़ फोड़ करके अगर आप चाहेंगे तो आप उल्टा आप जुर्म, एक तरह से आप जुर्म कर रहे हैं आप देश पर। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। जैसे कि आपको आंदोलन किया जाता है बैठकर शांतिपूर्वक, वैसे आंदोलन कीजिए। तो ये सब बंद कर दीजिए और शांति से कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, जो टीओडी है जो सरकार ने लागू की है, वो टीओडी के आपको क्या क्या फायदे हैं, कैसे टीओडी आपको, किस तरह से टीओडी में आपको बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों, सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है तो बहुत ही सोच समझ कर लिया है। और दोस्तों, ये सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने फैसला लिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजनाथ जी ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लिया है। ये दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के चीफ ने बैठकर, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर, सबने एक कमेटी में बैठकर बातचीत करके ही फैसला लिया है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर कोई फैसला लिया तो गलत नहीं होगा, थोड़ा सही ही होगा।
और जो टीओडी लागू हुई है वो उसके नियम और शर्तें क्या हैं। अगर आप ऐसा, सरकार ने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा कि आप जो जितना भी युवा भर्ती होगा आर्मी में जाएगा या एयरफोर्स नेवी में जाएगा तो वो क्या कहते हैं 4 साल बाद सारा बंदा वापस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना। उन्होंने कहा है 75% वापस आएगा। 75% वापस क्यों आएगा? क्योंकि वो वाले भेजे जाएंगे जो इस समय जिन्होंने उपद्रव मचा रखा है, इस कैटेगरी के लोग, ऐसे लोगों को वापस भेजा जाएगा। और जो अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी 17 साल आर्मी में अपना योगदान दें, अपना कार्यकाल दें, अपनी देशभक्ति देना चाहते हैं पूरे 17 साल, तो आप उन 25% में आइए ना। इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आप उस 25% में आ जाए। आप कीजिए तो उतनी मेहनत, आप क्यों नहीं आएंगे उस 25% में? और फिर गवर्नमेंट आपको अगर 75% में आते हैं, अगर आप 4 साल के कार्यकाल के बाद आपको रिटायरमेंट दी जाती है तो आप आते हैं, तो फिर जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे कई राज्यों ने भी तो स्वीकृत किया है कि आपको छूट मिलेगी राज्यों में, अदर राज्यों में छूट भी दी जाएगी और आपको वहाँ पर जॉब भी मिलेगी। जैसा कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहें वहाँ पर, तो आप तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी लगातार बनाकर चालू रखिए, फिजिकल अपना रेडी रखिए, रनिंग स्टार्ट करते रहिए, क्योंकि आपकी जो आर्मी की भर्ती है टीओडी की जल्दी होने वाली है, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। तो ये आगजनी, ये दंगा, ये उपद्रव छोड़ करके अगर आपको निर्णय चाहिए, आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक बैठ के धरना प्रदर्शन कीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। ये आगजनी, तोड़फोड़, अपने जो राष्ट्र का आप नुकसान कर रहे हैं, ये नुकसान करना बंद कर दीजिए। आप ये सबसे ज्यादा गलत कर रहे हैं। और फिर जब आप टीओडी की भर्ती 4 साल पूरा कार्यकाल पूरा करके आएंगे तो आपको अदर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी, आपको अच्छा खासा एक इनकम सोर्स भी दिया जा रहा है कि अगर आप नहीं जॉब करना चाहते कहीं पर तो आप कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। फिर 4 साल की जो आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होगी तो आप उस दौरान जिन फौजी भाइयों का सपना धीरे धीरे गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है, हमारी जो आर्मी चीफ या जो भी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स जो चीफ है वो ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो हर युवा हो वो एक बार देश में अपनी सेवा प्रदान करे, देश सेवा करे, चाहे भले वो 4 साल ही क्यों ना हो। दोस्तों, देश सेवा होती है, चाहे वो 4 साल हो या 17 साल हो या 40 साल हो। और जरूरी नहीं है कि आप आर्मी में जाएं तभी देश सेवा होती है। क्या सभी आर्मी में जाकर ही देश सेवा करते हैं? क्या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के आर्मी में थे? क्या उन्होंने देश सेवा नहीं की? विवेकानंद जी हमारे आर्मी में थे, उन्होंने देश सेवा नहीं किया? दोस्तों, देश सेवा जरूरी नहीं कि आप आर्मी में जाएं तभी देश सेवा होती है। आप भारत के अंदर रह करके किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी पोजीशन पे रहकर आप देश सेवा कर सकते हैं। इस तरह इसको देश सेवा नहीं कहते जो आपने आर्मी के नाम पर, आर्मी के न्याय के लिए नाम पर आपने उपद्रव मचा रखा है, देश में तोड़फोड़ मचा रखा है, इसे देश सेवा नहीं कहते, इसे देशद्रोह कहते हैं। आप देशद्रोही हैं इस तरह की अगर आप हरकतें कर रहे हैं तो। आप शांति से आर्मी की तैयारी कीजिए। आप जो भी जिस डिपार्टमेंट की आप जिसमें जाना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप रिटन की तैयारी कीजिए, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए और फिजिकल क्वालिफाइड कीजिए। अगर आप में कुव्वत है तो आप उस 25% में जाइए ना। फिर जब आप 25% जाएंगे तो कौन सा सरकार आपको, गवर्नमेंट आपको 4 साल में रिटायर कर देगी? फिर तो आपको पूरा कार्यकाल दे रही ना 17 साल तक। तो आप उतनी मेहनत कीजिए कि आप उस 25% में चले जाएं। और फिर दोस्तों, हमारी लड़ाई ये थी कि जो हमारी का आर्मी का एग्जाम नहीं हो रहा वो एग्जाम हो, और हमें जो कोरोना काल में 2 साल की छूट नहीं मिली थी वो हमें 2 साल की छूट दी जाए। तो दोस्तों, हमें छूट मिल तो गई, 17.5 से 21 थी, 17.5 से 23 साल होगी, 2 साल की हमें छूट मिल गई। और आपको क्या चाहिए? दूसरी बात, जो आपका आर्मी का एग्जाम नहीं हो रहा था, आपका आर्मी का एग्जाम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। गवर्नमेंट ने हमारी परमिशन भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द आर्मी का एग्जाम करवाया जाएगा। और आपको क्या चाहिए? फिर ये आंदोलन, ये तोड़फोड़, ये विद्रोह किस लिए? दोस्तों, ये सब बंद कर दीजिए शांति से। अगर आपको आंदोलन करना, अगर आपकी कोई और भी इससे ज्यादा डिमांड है, आपको और क्या चाहिए? पहली बात तो मेरे हिसाब से आपकी डिमांड पूरी हो चुकी है। आपको 2 साल की छूट भी मिल गई, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि जो आपको एज में छूट मिली है, और आपको छूट मिल गई, और आपका एग्जाम भी जल्द से जल्द हो जाएगा। फिर आपको किस बात की अब समस्या है? अब आपको सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब शांति से आप अपनी तैयारी कीजिए और जो लक्ष्य अपना पाना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, और ये तोड़फोड़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। इस जो आप कर रहे हैं, इस विद्रोह में, मैं इस उपद्रव में, इस आंदोलन में आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं इसको बिल्कुल सहमति नहीं देता हूं कि आप ऐसा करें। 1% की मैं आपको सहमति नहीं देता।
और ना मैं आपके इस आंदोलन में, इस तरह के आंदोलन में, तोड़ फोड़ वाले आंदोलन में मैं आपके सपोर्ट में भी नहीं हूँ। मैं इसे बिल्कुल सरासर गलत मानता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको छूट भी मिल चुकी है, आपका एग्जाम भी जल्द से जल्द हो जाएगा, तो आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपकी जो टीओडी लागू हुई है, जल्द से जल्द आपका 2.5 से 3 महीने में आपका फिजिकल की डेट भी आने लगेंगी। और स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसा कि जो बीआरओ सेंटर जैसे भी हैं, अपने अपने बीआरओ में आपके फिजिकल स्टार्ट, आपकी भर्ती भी स्टार्ट हो जाएगी, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्द से जल्द। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और ये सारा उपद्रव बंद कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपके इस उपद्रव में अगर आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आप अरेस्ट हो गए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, तो आप तो दोस्तों वैसे भी नहीं बचेंगे किसी लायक। आप तो फिर भर्ती देख ही नहीं सकते। तो किस बात का ये आंदोलन, जब आप किसी लायक नहीं बचेंगे? किसके लिए ये सब कर रहे हैं आप फिर? तो ये सब बंद कर दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।